हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी करे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अपने महामिशन बैच की बात करें, महामिशन बैच में मैंने आपको बताया था सिलेबस क्या क्या है। उसमें मैंने आपको रीजनिंग के बारे में बताया था, हिस्ट्री के बारे में। आपको रीजनिंग और हिस्ट्री की क्लास आज मिल गई होगी सुबह। अब हम आप बात करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मैथ। मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था, मैंने आपको सिलेबस बताया था कि आपके इस बैच में, इस पेट की बात करें, इस पेट में आपका सिलेबस क्या क्या दे रखा है। उसमें मैंने पहला टॉपिक उठाया था होल नंबर, यानी कि आप इसे नंबर सिस्टम कह सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको बेसिक बताया था, कई सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई थी। तो आज इसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो अपना चैप्टर क्या चल रहा था, अपना चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। क्या चल रहा था, तो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की बात करें, इसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। आज हम बेसिकली इसमें क्या सीखने वाले हैं, विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम आज हम सीखने वाले हैं। विभाजकता के नियम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाजकता के नियम सीखने वाले। इससे संबंधित किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो हम एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली छोटी संख्या हमारी क्या होती है, तो आप कहेंगे दो। दो का नियम क्या होता है, याद रखेंगे, जो यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट, या फिर आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि लास्ट की एक संख्या, लास्ट की एक संख्या, लास्ट की जो संख्या होगी उस पर देखेंगे। हम दो के बाद चार की बात करें तो आप कहेंगे लास्ट से आप क्या करेंगे, दो संख्याएं देखेंगे, टू डिजिट देखेंगे, लास्ट की टू डिजिट देखेंगे। बात करेंगे हम आठ का नियम देखेंगे तो आप कहेंगे लास्ट की हम कितनी संख्याएं देखेंगे, थ्री डिजिट देखने वाले हैं। बात करेंगे 16 के नियम की बात करें तो लास्ट की हम कितनी संख्याएं देखेंगे, फोर डिजिट देखेंगे। कितनी संख्या है, फोर डिजिट। ऐसे आप बना सकते हैं, 32 का भी बना सकते हैं आप, 64 का बना सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं। तो याद रखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, दो के नियम में लास्ट की एक संख्या देखेंगे, चार के नियम में लास्ट की दो संख्या देखेंगे, आठ के नियम में तीन संख्या देखेंगे और 16 के नियम में चार संख्या देखेंगे। अब कैसे देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैंने बोला ये हमारे पास संख्या आ गई, ये हमारे पास संख्या, मैंने कहा बताइए क्या ये संख्या दो से कटती है। आप अच्छे से जानते हैं कि पहले इसमें आप दो का भाग देंगे तब आपका फाइनली आंसर आएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अब आपको कैसे करना है, जो हम आपको सिखाएंगे आपको इस प्रकार से करना है। जब दो का नियम पूछा जाए तो आपको लास्ट की एक संख्या देखनी है। अगर इसमें भाग जा रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या में दो का भाग चला जाएगा। बताइए इसमें दो का भाग जाएगा तो आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा, इसमें दो का भाग चला जाएगा, चला जाएगा, दो का नियम लग गया। चार के जब आप नियम लगाएंगे तो लास्ट की दो संख्याएं देखनी है। चार के नियम में आपको क्या करना है, लास्ट की दो संख्याएं देखनी है, लास्ट की दो संख्याएं देखनी है। बताइए चार के नियम में आपको लास्ट की दो संख्याएं देखनी है, क्या इसमें चार का भाग जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा। इस 15 15 चौको 60 होता है, यानी कि दो के नियम में आपको लास्ट की एक संख्या देखनी है और चार के नियम में आपको लास्ट की दो संख्या देखनी है। ये 60 चार से कटे, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी, चार से कट जाएगी। आठ के नियम की बात करें तो आपको लास्ट की तीन संख्याएं देखनी है। आपको लास्ट की कितनी संख्याएं देखनी है, तो आप कहेंगे लास्ट की तीन संख्याएं देखनी है, ठीक है। आठ के नियम में तो लास्ट की आप तीन संख्याएं देखेंगे। यदि लास्ट की ये तीन संख्याएं आठ से कटती है, इसका मतलब ये पूरा सवाल किससे कट जाएगा, आठ से। बताइए इसमें क्या आठ का नियम लग जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल इसमें आठ का नियम लग जाएगा, क्योंकि लास्ट की तीन संख्याओं में आठ का भाग जा रहा है, आठ से का 24, 30 बार चला जाएगा, ठीक है। ये आठ का नियम हो गया। ऐसे आप 16 का नियम भी बना सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे 16 का नियम भी बना सकते हैं। आप इसमें 16 का नियम भी क्या कर सकते हैं, आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये आ गया, ठीक है, 32 64 कर दिया यहाँ पर। इसमें आपको 16 का नियम लगा है तो लास्ट की आपको चार संख्याएं देखनी है। लास्ट की कितनी संख्या आपको देखनी है, चार संख्या है। 16 का भाग देंगे, 16 दूनी 32, 16 दूना 16 चौको 64। बताइए इसमें 16 का नियम लगेगा, आप कहेंगे बिल्कुल लग जाएगा। तो फिर से एक बार समझेंगे, दो का नियम क्या होता है, लास्ट की एक संख्या देखेंगे, चार के नियम में लास्ट की दो संख्या देखेंगे
और 8 के नियम में लास्ट की 3 संख्या देखेंगे, 16 के नियम में लास्ट की कितनी संख्या देखेंगे, तो आप कहेंगे लास्ट की 4 संख्या देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको 2 का नियम समझ आ गया होगा। ठीक है, अब 2 के बाद में हम बात करेंगे 3 की। किसकी बात करेंगे, 3 की बात करेंगे। और 3 9 एक साथ हम बात कर लेते हैं, 3 9 27 इनकी एक साथ बात कर लेते हैं। ठीक है, आप 27 नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 3 9 से आप 27 बना सकते हैं। तो 3 और 2 9 का नियम सेम होता है, क्या होता है, सम ऑफ नंबर। क्या होता है, सम ऑफ नंबर। इसमें आपको करना क्या होता है, संख्याओं को जोड़ना होता है। क्या करना होता है, तो आप कहेंगे इसमें संख्याओं को जोड़ना होता है। कैसे, ये हमारे पास एक संख्या आ गई। ठीक है, 8 9 17, 17 6 23, 1 24, ये हमारे पास एक संख्या है। मैंने कहा ये संख्या हमारे पास है, इसमें आपको चेक करना है क्या 3 का भाग जाता है, तो आप पूरे में भाग तो देने नहीं बैठेंगे। ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको कैसे करना है, आपको नियम सीखना है, विभाजकता के नियम सीखना है, उस नियम से करना है। ठीक है, तो 3 का नियम क्या होता है, सम ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं को जोड़ना। जोड़ने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वो संख्या 3 से कटती, इसका मतलब वो सारी संख्या 3 से कट जाएगी। बताइए, आप जोड़ेंगे, इन सबको आप जोड़ेंगे, जब इन सबको आप जोड़ेंगे 8 9 17, 17 6 23, 23 1 24, बताइए इनका सम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 24 आएगा। क्या ये 24 3 से कटता है, आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इसे आप और भी छोटा कर सकते थे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, 3 के पहाड़े वाली कोई भी संख्या मिले आप उसे काट सकते हैं। बताइए, यहाँ पर 9 मिला, मैंने काट दिया। यहाँ पर 6 मिला, मैंने काट दिया। 8 1 9 हो गया, फिर से काट दिया, यानी कि इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करेंगे 9 की, बात करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। आपको पता है 8 4 12, 12 और 9, 12 9 21 हो जाएगा, 21 और 6 27, ये हमारे पास एक संख्या आ गई। मैंने कहा बताइए क्या इसमें 9 का भाग जाएगा, तो आप कहेंगे 9 और 3 का नियम सेम होता है, इसमें भी आपको जोड़ना है, सबको आप जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 9 21, 21 6 27, तो आप कहेंगे इसका सम कितना है, 27, और 27 किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। यानी कि दी गई संख्या भी किससे कटेगी, 9 से कट जाएगी। तो एक तो तरीका है, आप जोड़कर भी बता सकते हैं। दूसरा तरीका है, अब इसमें 9 के पहाड़े में या 9 मिले या 9 के पहाड़े में जो भी संख्या मिले आप उसको काट देना है आपको। तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से क्या कटेगा, 9 कटेगा। 8 4 12, 6 18, और 18 9 से कटता ही पूरी संख्या कट जाएगी। तो आप ऐसे भी चेक करेंगे। अभी तो हम ऐसे आपको सिखा रहे हैं, जब आपसे क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन में आपको हम डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 3 का नियम और 9 का नियम समझ आ गया होगा। 3 के नियम और 9 के नियम में आपको करना क्या है, संख्याओं को आपको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 का नियम आप सीख गए, 3 का नियम सीख गए। अब हम बात करेंगे 4 के नियम में, मैंने आपको बता ही दिया। 5 के नियम की बात करें तो 5 के नियम याद रखेंगे, ये सबसे आसान होता है। इकाई अंक में 0 लिखा हो या 5 लिखा हो, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 लिखा है, 5 लिखा है, इसका मतलब वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा, जैसे 10 लिखा है हमारे पास, 15 लिखा है, 20 लिखा है, 350 लिखा है, ये संख्या 5 से कटेगी। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 7 35। यानी कि इकाई में 0 लिखा हो या 5 लिखा हो, 0 लिखा हो या 5 लिखा हो, इकाई अंक में 0 या 5 लिखा है, इसका मतलब वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। तो 5 का नियम क्या याद रखना है आपको, 5 का नियम याद रखना है कि लास्ट की संख्या या तो 0 लिखी हो या तो 5 लिखी हो। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। 6 का नियम क्या होता है, याद रखेंगे। 6 के आप फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे 2 गुणा 3, यानी कि जिस संख्या में 2 का नियम लग जाए, 3 का नियम लग जाए, वहां पर 6 का नियम भी लग जाएगा। जहां पर 2 का नियम लगेगा, 3 का नियम लगेगा, तो वहां पर किसका नियम लगेगा, 6 का नियम लगेगा। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं, आप जानते हैं 18 6 से कटता है, इसमें 2 का नियम लगाइए, 2 चौको 8 कट जाएगा। 3 का नियम लगाइए, 8 1 9 लग जाएगा, इसका मतलब इसमें 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या आपको 6 का नियम समझ आ गया। 6 के बाद में मैंने 8 का नियम बता ही दिया, अब 9 का नियम बता ही दिया। अब बात करते हैं 10 के नियम की। 10 के नियम की बात करें तो 10 का नियम आपको याद रखना है, लास्ट में 0, जहां पर लास्ट में 0 दिखेगा वो हमेशा 10 से घटेगा। 10 के नियम में लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 10 20 30 40 50 100 200 500 1000 1500, तो हमेशा क्या होगा, 0 लास्ट में, तो वो 10 से कटेगा।
10 के बाद में हम बात कर लेते हैं 11 के नियम की। 11 में आपको करना क्या है, आपको करना है ओड माइनस इवन। ओड माइनस इवन यानी कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग आपको करना क्या है, आपको घटा देना है। घटाने से यदि 0 प्राप्त हो जाए, क्या मिल जाए, 0 मिले, या तो 11 का पहाड़ा लिखा हो, या तो क्या क्या लिखा हो, 11 का पहाड़ा लिखा हो, या तो 0 आ जाए या तो 11 का पहाड़ा। जैसे हमारे पास लिखा है 1331, मैंने बताया इसमें आपको अल्टरनेट आपको चलना है, अल्टरनेट चलना है। पहला चला जाएगा तीसरे के साथ में, अगला पांचवें के साथ में, सातवें के साथ में, ऐसे चलेगा। दूसरा चौथे के साथ में, छठवें के साथ में, आठवें के साथ में, इस प्रकार से ये संख्या चलती है। अब इनका आपको सम करना है। बताइए 1 3 क्या होता है, आप कहेंगे 4 हो जाएगा। 3 1 क्या हो, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। और सम करने के बाद आपको करना क्या है, घटा देना है। और घटाने से यदि 0 मिले, 11 मिले, 22 मिले, 33 मिले, हमेशा वो संख्या 11 से कटती है। और बताइए 1331 क्या 11 का क्यूब होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। ठीक है, तो 11 का नियम आप सीख गए। अल्टरनेट आपको चलना है, क्या करना है, अल्टरनेट आपको चलना है। अब हमारे पास एक संख्या और बच जाती है बीच में, 7 का नियम। 7 के नियम की बात करें तो आपको याद रखना है 7 के नियम में जो भी संख्या लिखी हो, जैसे आपको पता है 7 7 49 7 343। ठीक है, 7 से 343 कटता है। 343 किससे करता है, तो आप कहेंगे 7 से करता है, इसे हम चेक करेंगे। तो आपको करना है 7 करने में आपको करना क्या है, जो इकाई का अंक है इसको डबल कर देना है। जो इकाई का अंक इसे डबल कर देना, डबल करने के बाद में शेष संख्याओं में घटा देना है। बताइए 3 दूना 6, इसमें आपको 6 घटा देना है। जैसे आप 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 28 बचेगा। और बताइए 28 क्या 7 से करता है, आप कहेंगे बिल्कुल करता है। यानी कि 7 का नियम क्या होगा, 7 का नियम ये होगा, इकाई अंक को डबल कर देना है और डबल करने के बाद में शेष संख्याओं में जिसको डबल किया उसको आपको काट देना है, शेष संख्याओं में उसे घटा देना है। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा किससे कटेगी, आप कहेंगे वो हमेशा किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पता है 7 के पहाड़े में आता है, और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसका डबल कीजिए, 8 का डबल क्या होता है, तो आप कहेंगे 8 का डबल होता है 16। ठीक है, जब आप 16 घटाएंगे तो बताइए इसमें 16 नहीं घटेगा, क्योंकि 2 में 16 तो घटेगा नहीं, इसको तो हटा ही देते हैं। बताइए 2 में 16 घटेगा, नहीं घटेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 7 से हमारा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 7 का नियम में आपको याद रखना है क्या, 7 के नियम में आपको याद रखना है जो इकाई का अंक होगा उस अंक को डबल करके शेष संख्याओं में से आपको क्या करना है, घटा देना है। मैंने 2 से लेकर आपको 11 तक बता दिया। इसके बाद में आप बना भी सकते हैं, जैसे 12 की बात आ गई। 12 आप किससे बनाएंगे, तो आप कहेंगे 4 3 12, 12 को आप 4 3 12 बना सकते हैं। बात करेंगे हम 15 की, बात करें 15 का नियम क्या होता है, तो आप कहेंगे जहां पर 5 का नियम लगेगा, 3 का नियम लगेगा, वहां पर 15 का नियम लग जाएगा। बात करेंगे हम 18 के नियम की बात करें तो आप कहेंगे 18 में जहां पर 9 का नियम लगेगा, 2 का नियम लगेगा, वहां पर 18 का नियम लग जाएगा। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं, आप किसी का भी नियम बना सकते हैं, किसी का भी आप नियम बना सकते हैं। जैसे हम बात करें 24 की, तो आप कहेंगे 8 का नियम जहां पर लगेगा, 3 का नियम लगेगा, वहां पर 24 का नियम लग जाएगा। बात कर लेते हैं हम 22 के नियम की बात कर लेते हैं। आप कहेंगे जहां पर 11 का नियम लगेगा, 2 का नियम लगेगा, वहां पर 22 का नियम लगेगा। आप किसी का भी नियम बना सकते हैं। 42 के नियम की बात करें तो आप कहेंगे 7 6 42, जहां पर 7 का लगे, 6 का लगे, वहां पर 42 का भी लगेगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नियम को आप खुद से तैयार कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। आपको 2 से लेकर 11 तक याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसके बाद आप किसी का नियम बना दीजिए, आप सबका नियम बना सकते हैं। 88 की बात करें, आप 88 का खुद बना सकते हैं। आप कहेंगे 11 का नियम लगा दीजिए और 8 का नियम लगा दीजिए, 88 का नियम तैयार हो गया आपका। आप किसी का भी नियम बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी का भी नियम खुद से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको विभाजकता के नियम समझ आए होंगे कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, 2 मिनट में इसका रिवीजन करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में आते हैं। फिर से एक बार हम क्या करेंगे, 2 मिनट का रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन में आते हैं। जैसे मैंने आपको 2 का नियम बताया, 3 का बताया, 4 का बताया। ठीक है, तो मैंने 2 4 8 16 का एक साथ बताया, 3 9 का एक साथ बताया, और इसके बाद में 5 का बताया। 5 के बाद में मैंने 6 का नियम बताया, फिर मैंने 6 के बाद में किसका बताया, 6 के बाद में 7 का नियम बताया, 8 का हो गया, 9 का मैंने बता ही दिया, फिर मैंने 10 का बताया, 11 का बताया। इसके बाद आप किसी का बना सकते हैं। इनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। 2 में लास्ट की एक संख्या देखेंगे, लास्ट में 2 की 2 संख्या देखेंगे, 8 में लास्ट की 3 संख्या देखेंगे, 16 में लास्ट की 4 संख्या देखेंगे। 3 और 9 में क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर करते हैं, संख्याओं को आप क्या करते हैं, आप जोड़ देते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं।
5 के नियम में लास्ट में 0 लिखा हो या तो 5 लिखा हो। 6 की बात करें जहां पर 2 और 3 का नियम लगेगा, 6 का नियम लग जाएगा। 7 में मैंने आपको बताया इकाई अंक को डबल करके शेष संख्या से घटा देना है। 10 में आपको 0 याद रखना है। 11 में हम क्या करते हैं, अल्टरनेट चलते हैं। क्या चलते हैं, अल्टरनेट चलते हैं। इसके बाद में आप बाकी नियम आप बना सकते हैं। हम 24 की बात करें तो आप कहेंगे 8 त्रिका 24, जहां पर 8 और 3 का लगेगा 24 का लग जाएगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं और आप किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, 36 की बात करें तो आप कहेंगे जहां पर 12 और 3 का लगेगा तो 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप 9 4 का भी लगा सकते हैं, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो बाकी आप सारे नियम आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, सारे नियम बना सकते हैं। खुद इसे आप क्या कर सकते हैं, सारे नियम बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि विभाजकता के नियम क्या होता है, किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब बाकी चीजें आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बता दिया कि आप कैसे विभाजकता के नियम निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, सीधे अपने क्वेश्चन में आते हैं, अपने प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी सिखाया, उसी से संबंधित हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चंस की। पहला आज का हमारा क्वेश्चंस क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 50 27 89, 50 27 89, 50 27 89। ठीक है, 50 27 89 में कहा गया है में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए। इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 3, फिर हमारे पास 1 2 3 1 2 और 4, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ये आपके क्या दे रखे हैं, आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। आपसे कहा गया कि एक आपके पास ये संख्या दी गई है, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो आप 4 का नियम अच्छे से जानते हैं। 4 का नियम क्या होता है, लास्ट की 2 संख्या देखते हैं। 4 के नियम में आपको क्या करना होता है, लास्ट की 2 संख्या देखनी होती है। बाकी संख्याओं से आपको मतलब नहीं, लास्ट की 2 संख्याओं से मतलब है। लास्ट में 89 लिखा है, आप अच्छे से जानते हैं 4 से कटने के लिए लास्ट की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। यदि आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। क्या 90 4 से कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो 1 होगा नहीं। यदि आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो 89 2 91, 91 4 से नहीं कटेगा। यदि आप इसमें 4 जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे 89 4 93, ये भी नहीं कटेगा। यदि आप इसमें 3 जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे 89 3 92। और बताइए क्या 92 3 4 से कटता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटता है। 4 दूनी 8 4 3 12, 23 को 92 होता है। तो बताइए वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे वो छोटी से छोटी संख्या हमारी 3 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि विभाजकता के नियम से संबंधित क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से करना होता है। ठीक है, आपको इस प्रकार से, यदि आपको नियम पता है तो आप ऐसे करेंगे, नहीं तो आप पहले 3 जोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे सब में डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, विभाजकता के नियम आपको याद है, कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, याद भी हो जाएंगी। जैसे लिखा है 80 36 42, 80 36 42, 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल, क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, 11 से क्या हो, तो आप कहेंगे पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कि 80 36 42 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो संख्या क्या हो, पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाए। इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे, 1 4 7 9, 1 4 7 9। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, और कम से कम की बात होती तो कम से कम का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं। आप 11 का नियम बहुत अच्छे से जानते हैं। अल्टरनेट हम चीजों को क्या करते हैं इसमें देखते हैं, 80 36 42। ठीक है, अल्टरनेट चलेंगे।
ये हमारे इसके साथ जाएगा, ये हमारे इसके साथ जाएगा। बताइए 8 3 11 और 11 4 तो आप कहेंगे 15 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बात करेंगे 0 6 बना रहेगा, 6 2 8 तो आप कहेंगे इनका योग कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, देखिए इसका योग 15 है, इनका योग कितना है 8 आया। 15 में से अब आप क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 7 बचेगा। क्या बचेगा 7 बचेगा। क्या ये संख्या भी 11 से विभाजित है? नहीं है। तो आपसे कहा गया कि इसमें कम से कम क्या जोड़े कि 11 से विभाजित हो जाए, यानी कि यहाँ पर 7 है, 7 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि 11 से कट जाए। तो आप कहेंगे 7 में 1 जोड़ेंगे तो होगा नहीं, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। 7 में 9 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं बनेगा। आप कहेंगे 7 में 4 जोड़ दीजिए। जब आप 7 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा और 11, और 11 क्या 11 से कटता नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटता है। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका 4 क्या होगा राइट आंसर। यदि आप इसमें 4 जोड़ देंगे तो आपकी संख्या 11 से क्या होगी, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे पूरी तरह से कट जाएगी, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए इसके बाद में और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 156 स्टार 942, 156 स्टार 942, 942, ठीक है 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है जो कि क्या हो 11 से पूर्णतया विभाजित हो, 11 से क्या हो पूर्णतया विभाजित हो। यानी कि स्टार की जगह कौन सी संख्या ऐसी रख दें जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। आप अच्छे से 11 के नियम जानते हैं, इसमें अल्टरनेट चलेंगे। आप 1 से 5 में जाएंगे, 5 से 9 में जाएंगे, 9 से 2 में जाएंगे। बताइए 1 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 1 7, 7 9 कितना हो जाएगा, 7 9 16, 16 2 18, तो आप कहेंगे इसका सम 18 आ जाएगा। यहां पर ऐसे चलेंगे तो बताइए 5 और 4 9, 9 और 7 में क्या स्टार। अब बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 प्लस का क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा, 9 प्लस का क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा। बताइए 11 का नियम लगाने तो आप कहेंगे 18 में से यदि आप 9 घटा देंगे तो 9 बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है 9 बचेगा, लेकिन क्या 11 से 9 कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसके लिए हम ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। ऑप्शन आपके पास है 4 7 8 9, 4 7 8 और 9। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर यदि आप क्या करेंगे, यहाँ पर 18 लिखा है, यदि यहाँ पर भी हम 18 बना दें, एक तो तरीका आपके पास, यहाँ पर आप 9 लिखेंगे तो 9 9 क्या हो जाएगा 18, 18 में आप 18 घटा देंगे तो आप कहेंगे 0 आएगा, और इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप 9 में 4 जोड़ेंगे तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे हमारा आंसर हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। आप इसमें 9 जोड़ेंगे तो आपका क्या, आपकी संख्या क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, आपकी संख्या विभाजित हो जाएगी। चलिए चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ऐसी आपसे आशा है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन और देखेंगे। 1y 3y 6, 1y 3y और 6, ठीक है 6, 11 से विभाजित करने के लिए y का मान बताना है। तो y का मान बताइए, y का मान यदि 11 से पूरी तरह से क्या विभाजित है। ठीक है, ये संख्या 11 से भी पूरी तरह से विभाजित है, बताइए y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। इसके लिए आपके ऑप्शन दे रखे हैं, कितने ऑप्शन आपके दे रखे हैं 6 1 2 5, 6 1 2 5। ठीक है, चलिए अल्टरनेट देखेंगे, 1 3 4 और 4 6 10, तो आप कहेंगे इसका 10 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या रख दे कि 10 हो जाए, तो आप कहेंगे y की वैल्यू 5 5 रखो, यहाँ पर 5 रखो, यहाँ पर 5 रखो, 5 5 क्या हो जाएगा 10, और 10 में जब 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा 0, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। बताइए क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक किसी चीज की आपको समस्या नहीं होगी। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे हमारे पास लिखा है 671 483, 671 x 483 को 9 से, ठीक है, यदि 9 से पूर्णतया विभाजित है,
पूर्णतः विभाजित है तो आपको बताना है x की जगह आप क्या लिखेंगे। x का ऐसा कौन सा मान होगा जो 9 को पूरी तरह से क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 9 का नियम आप अच्छे से जानते हैं। 9 के नियम में आप क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर संख्याओं को जोड़ने से 9 के पाड़े में आता है उसे आप काट देते हैं। तो आप कहेंगे कि देखिए जोड़ेंगे आप 8 1 9 कट जाएगा, 8 1 9 क्या होगा, आप कहेंगे कट जाएगा। 7 6 13, 13 4 17, 17 3 20, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बताइए 9 का नियम लगाना है तो 9 के नियम में अब इसमें आप कितना आप जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे इसमें हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 7, और जैसे आप 7 जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा। तो बताइए x की जगह आप क्या लिखेंगे, आप x की जगह 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आप x की जगह 7 लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। ठीक है, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद में कुछ और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी, आपको विभाजकता का नियम याद भी हो गया होगा, ऐसी आपसे आशा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्या हो, क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास अगला प्रश्न दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 21 और 30, जो 12 18 21 और 30 से विभाज्य है। 21 और 30 से क्या है, 30 से विभाज्य है, विभाज्य है। और इसके लिए आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1060, 1260 और 1620 और 1020। ठीक है, 1020। इसमें आपको बताना है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें जो 12 18 21 और 30 से पूरी तरह से विभाजित है। अब आप क्या करेंगे, यदि आपने विभाजकता का नियम ना सीखा होता तो आप इस क्वेश्चन को लासा मासा से करते, इसमें एलसीएम एचसीएफ से आप करते और उसमें बहुत टाइम लगता। आप 12 18 21 30 का आप लासा लेते, लासा लेने के बाद आप डिवाइड करते, वो संख्या बड़ी हो जाती। लेकिन आपने यदि विभाजकता का नियम सीख रखा है तो देखिए आप कितने आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो इसमें कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या, पहले 4 ऑप्शन में जो सबसे छोटी संख्या है आप उसे लीजिए। सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास 1620 है। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 1010 है। अब 1010 में आपको करना क्या, आप कहेंगे अब हमें 21 का टेबल तो याद नहीं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको विभाजकता का नियम लगाना है। 12 आप जानते हैं, 12 में नियम किसका लगेगा, तो आप कहेंगे 4 और 3 का जहां पर नियम लगेगा वहां पर 12 का लग जाएगा। इसमें पहले 4 का नियम चेक कीजिए, तो बताइए 4 का भाग तो इसमें जा रहा है। 3 की बात करें तो आप कहेंगे 3 में सम कीजिए, 6 1 7, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये पहला तो गलत हो गया। बात इसकी हम कर लेते हैं, बताइए इसमें 60 लिखा है, इसका मतलब 4 का भाग चला जाएगा। 3 की बात करेंगे तो आप कहेंगे 1 2 3 3 और 6 9, यानी इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, यानी कि 12 का भाग तो इसमें चला जाएगा। 18 की बात करें तो आप कहेंगे 18 में आप 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का नियम तो पहले से लग रहा है, 9 का नियम लगाइए, 6 3 9, इसमें 9 का नियम भी लग गया। 21 की बात करें तो आप कहेंगे 7 3 21, 7 और 3 का नियम लगाइए, 3 का नियम पहले से लग रहा है, अब हम यहाँ पर 7 का नियम लगा लेते हैं। 7 का नियम आप अच्छे से जानते हैं, इकाई अंक को डबल करते हैं, 0 का आप डबल करेंगे तो 0 ही बना रहेगा, यानी कि 126 आ जाएगा। 126 आया, अब इसे आप क्या करेंगे, इसका डबल करके घटा देंगे, और 6 का डबल क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका डबल होता है 12, और 12 में आप 12 घटा देंगे, क्या बचेगा 0, यानी पूरी तरह से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अब इसमें 30 का नियम तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, 30 का मतलब 3 का नियम, 0 से 0 कटेगा, 3 का नियम लग जाएगा। तो बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी ही राइट हो जाएगा। बताइए क्या विभाजकता के नियम आपने सीखा तो उससे आपका कितना फायदा हुआ। आपको इस क्वेश्चन को कुछ करना पड़ा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने तो ऑप्शन से ही सोल्व कर दिया। आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सोल्व कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। अगली संख्या हमारे पास क्या है, अगली संख्या देख लेते हैं। अगली संख्या हमारे पास दे रखी है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1000 से बड़ी हुआ सबसे, ठीक है, अच्छा इसको रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास है, आपको बताना है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। और ऑप्शन आपके दे रखे हैं क्या, 56 112, 56 112 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका है 89 445, 89 445। और तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 49 653, 49 653। और लास्ट में आपका ऑप्शन क्या दे रखा है 58 556, 58 556। आपके ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि बताइए कि कौन सी संख्या 9 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 9 का नियम लगाना है। तो 9 का नियम देखिए आप, तो आप कहेंगे 2 1 3 6 9 कट गया, 5 1 6 9 से नहीं कटेगा, पहला गलत हो गया। आप कहेंगे 5 4 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 8 4 12 9 से नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। 9 कटेगा, 6 3 9 कटेगा और 5 4 9 कटेगा, यानी कि ये हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, विभाजित हो गया। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। इसे आप चेक करेंगे तो आप कहेंगे इसमें क्या होगा, 5 3 15, 5 चौक 20, 21 21 8 क्या होता है, तो आप कहेंगे 21 8 हो जाएगा 29, और 29 9 से नहीं कटता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपको इस प्रकार से करना है तो आप और अपने कम समय में चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप सम करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो आप इसे सम नहीं करना है, केवल मैंने आपको सिखाया था, बाकी आपको कैसे सोचना है, ठीक है, वो सवाल के हिसाब से आपको करना है। जैसे मैंने आपको सिखाया, आपको भी इसी प्रकार से करना है, ठीक है, आपको भी क्या करना है, इसी प्रकार से करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12 378, 12 378, 12 378। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा है 12 363, 12 363। और इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है आपका 12 370, 12 370। और लास्ट में आपका दे रखा है 12 38 8, 12 38 8, ये आपका दे रखा है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको लगाना है 6 का नियम, 6 का नियम आपको बताना है कि किसमें 6 का नियम लग रहा है, किसमें 6 का नियम लग रहा है। इनमें से 3 संख्याओं में 6 का नियम नहीं लगेगा, एक में लगेगा। बताइए आप 6 का नियम अच्छे से जानते हैं, जिसमें 2 और 3 का नियम लगेगा वहां पर 6 का नियम लगेगा। पहले आप 2 का नियम चेक कीजिए, इसमें 2 का लग जाएगा, इसमें 2 का लग जाएगा, इसमें 2 का लगेगा, इसमें 2 का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि 2 के नियम लास्ट एक संख्या देखते हैं, एक ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी कि 2 का नियम तो सब में लगेगा। अब 3 का नियम चेक करेंगे, 3 के नियम में बताइए, 3 2 1 3, 7 3 से नहीं कटता, ये संख्या गलत हो गई। अब बताइए 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 8 8 16, 3 से नहीं कटेगा, ये गलत हो गया। बताइए 3 कटेगा, 3 कटेगा, और 8 7 15, 15 3 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना है जैसे हम सोल्व कर रहे हैं, तो आपको हमारे हिसाब से यदि आप चीज़ों को समझेंगे तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप भी ऐसे ही कर पाएंगे, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप कम समय में चीज़ों को सीख कर सकते हैं, ठीक है। बताइए कि यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी आपसे आशा है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न कौन सा दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास है, एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, ठीक है। चलिए, लिखा है हमारे पास 93 412, 93 412, 93 412, 63 412, 63 412। इसके बाद में आपका दे रखा है 73 412, 73 412। और लास्ट में दे रखा है 83 412, 83 412। इसमें आपको बताना है किसका नियम, इसमें आपको बताना है 12 का नियम लगाना है। किसका नियम, 12 का नियम लगाना है। बताइए कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह से क्या होगी, विभाजित। आप जानते हैं 12 का नियम का मतलब क्या हुआ, 4 और 3 का नियम लगा दीजिए, जहां पर 4 और 3 का नियम लगेगा वहां पर 12 का लग जाएगा। तो पहले हम 4 का नियम लगाते हैं, 4 में लास्ट की 2 संख्याएं देखते हैं, 2 संख्याएं देखेंगे, 2 संख्याएं देखेंगे, 2 संख्याएं, यानी कि 4 का भाग तो सब में जा रहा है। अब हम चेक करेंगे 3 का नियम देखेंगे, 3 के नियम में बताइए 9 कटेगा, 3 कटेगा, 2 1 3 कटेगा, लेकिन ये 4 नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। 3 के पढ़े में 6 आता है, 3 आता है, 2 1 3 आता है, ये 4 नहीं आता, ये भी गलत हो गया। बात करेंगे 3 आएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 7 11 हो जाएगा, 11 भी नहीं कटेगा,
ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 4 12, 12 कट जाएगा। तो आप कहेंगे ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, लास्ट वाला। तो आपको इसी प्रकार से करना है जैसे हम कर रहे हैं, आपको इसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस चीज से आप ये सोचना क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आसान इसलिए क्योंकि आपने तरीका सीख लिया है। यदि आपने तरीका न सीखा होता तो ये क्वेश्चन आपको बहुत भारी लगते हैं, ठीक है। आपने तरीका सीख लिया है इसलिए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, आप कहेंगे आसान लग रहे हैं। ठीक है, आपने तरीका सीख लिया है इसलिए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, तो आप कहेंगे इसलिए हमें आसान लग रहे हैं। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, यहाँ तक चीजें मैंने आपको बता दी और आपको समझ भी आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको करना है कि कुछ चीजें आपको और याद करनी है। a के पावर n माइनस बी के पावर n, a के पावर n माइनस के b के पावर n, एक ये आपको याद रखना है, a के पावर n और माइनस b के पावर n। फिर यहाँ पर आपको याद रखना है a के पावर n और b के पावर n, ठीक है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है a के पावर n प्लस b के पावर n, a के पावर n प्लस b के पावर n। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब ये क्या चीज है अभी हम आपको समझाने वाले। यानी कि जब यहाँ पर बेस लिखा हो, बेस हमारे पास लिखा है और उसकी घाते पावर हमेशा सेम होती है, हमेशा सेम होंगी, हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। इसमें दो कंडीशन बनेगी। दो कंडीशन कौन सी बनेगी, पहली कंडीशन ये जो पावर होगी, जो पावर होगी यानी जो घात होगी, जो घात होगी या तो ये सम होगी, क्या होगी, या तो ये सम होगी या तो ये क्या होगी, आप कहेंगे विषम होगी। दो कंडीशन है, या तो सम होगी या तो घात क्या होगी, या तो विषम होगी। सम में क्या कंडीशन बनेगी, विषम में कंडीशन क्या बनेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर घात या तो सम होगी, या तो घात सम होगी, या तो फिर क्या होगी, तो आप कहेंगे घात या तो विषम होगी। बस ये आपको दो कंडीशन याद रखनी है, या तो सम या तो विषम, ठीक है। सम में आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है जब घात सम होगी, जब घात सम होगी तो ये हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा और a प्लस बी दोनों से विभाजित होगा। याद रखेंगे जब घात सम होगी तो सम की कंडीशन में a माइनस बी से भी कटेगी और a प्लस बी से भी कटेगी। जब घात विषम होगी तो आपको याद रखना है विषम में ये केवल a माइनस बी से कटेगी। किससे कटेगी, a माइनस बी से कटेगी। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, जब घात सम होगी तो सम की कंडीशन में आपको याद रखना है, सम की कंडीशन में ये कभी भी नहीं कटेगी और विषम में हमेशा a प्लस बी से कटेगी। हमेशा किससे कटेगी, आप कहेंगे a प्लस बी से कटेगी। अब क्वेश्चन से देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इससे संबंधित हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इससे संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है क्या, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, एक बार फिर से देखेंगे। a के पावर n b के पावर n लिखा है तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो घात सम होगी या तो विषम। सम में a माइनस बी से हमेशा कटेगी, a प्लस बी से कटेगी, लेकिन विषम में a माइनस बी से कटेगी। और यहाँ पर बीच में यदि प्लस आ गए तो सम से कभी नहीं कटेगी और अगर घात विषम होगी तो हमेशा a प्लस बी से कटेगी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपके चांस होते हैं कि आप क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि आप इस नियम को भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको नियम बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 21 के घाते 10, 23 के घाते 10 माइनस का हमारे पास 1024 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1024 दे रखा है, 1024 दे रखा है, ठीक है। 1024 दे रखा है। चलिए अब आपसे कहा गया कि बताइए किससे विभाजित होगी, ठीक है। तो बताइए भाग नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास 4 दे रखे हैं, 5 4 3 7। आपको बताना है ये संख्या किससे विभाजित नहीं है, ये संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, ये घात में लिखा है इसे घात में लिखिए। ये लिखा है 23 के घात 10 लिखा है, माइनस आप लिखेंगे 2 के घात 10 लिखेंगे। घात कैसी होगी, आप कहेंगे सम हो गई। घात कैसी हो गई, सम हो गई। और जब सम की कंडीशन में हमेशा a प्लस बी से भी कटता है, माइनस बी से भी कटता है। बताइए a प्लस बी जब आप करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, 23 2 25, यानी कि ये संख्या 25 से कटेगी। बताइए 25 में कौन सा ऑप्शन, तो आप कहेंगे 25 में केवल किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा। किसका जाएगा, 5 का, बाकी का भाग नहीं जाएगा। इसलिए हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे आंसर हमारे पास हो जाएगा 4। लेकिन आपसे कहा गया किससे नहीं कटेगी, यानी कि 5 से तो कट जाएगी, 5 से तो कट जाएगी।
5 से कट जाएगी। अब इसके बाद में 5 के अलावा और देखेंगे, बताइए एक तो ये प्लस से भी कटेगी और माइनस से भी तो कटेगी। माइनस की यदि हम बात करें तो आप कहेंगे 23 में से आप 2 घटा देंगे 21, 23 में से 2 घटाएंगे 21, और 21 में आप कहेंगे 3 का भी भाग चला जाएगा और 7 का भी चला जाएगा। यानी कि 4 एक ऐसी संख्या है जिसे विभाजित नहीं करेगी, क्योंकि आपसे पूछा गया कौन सी संख्या विभाजित नहीं करेगी। तो 5 भी करेगी, 3 भी करेगी और 7 भी करेगी। 4 ऐसी संख्या है जो इसे विभाजित नहीं करेगी। 4 ऐसी संख्या है जो इसे विभाजित नहीं करेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 3 के घात 41 प्लस 7 के घात 82। 3 के घात 41 प्लस 7 के घात 82 लिखा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है कि घातों को बराबर करना है। घातों को बराबर करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, 3 के घात 41 प्लस एक यहाँ से नीचे पावर लाएंगे तो आप कहेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 7 का स्क्वायर, ऊपर क्या लिख देंगे 41 लिखेंगे। तो 3 के घात 41 बनेगा प्लस आप कहेंगे 49 के घात क्या बन जाएगा 41 बन जाएगा। अब बताइए जब हमारे पास पावर क्या होती है, पावर विषम होती है, तो विषम की कंडीशन में मैंने आपको बताया था, विषम की कंडीशन में हमेशा a प्लस बी से कटेगी। किससे कटेगी, a प्लस बी से कटेगी। a प्लस बी तो आप कहेंगे 49 3 क्या होता है, तो आप कहेंगे 49 3 52। ये हमेशा किससे कट जाएगी, ये हमेशा 52 से कट जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा था, ऑप्शन दे रखा था 3 4 13 26, और आपसे कहा गया था बताइए किससे नहीं कटेगी, किससे नहीं कटेगी, आपको बताना है किससे नहीं कटेगी। बताइए 52 है तो आप कहेंगे 52 में किसका भाग चला जाएगा, आप कहेंगे 52 में 4 का चला जाएगा, 13 का चला जाएगा, 26 का चला जाएगा, किसका नहीं जाएगा 3 का नहीं जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आपको आज क्या बताया, विभाजकता के नियम मैंने आपको बताया और बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब क्लास को हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आज एक टॉपिक कंप्लीट किया, नंबर सिस्टम में विभाजकता का नियम, और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराए। चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम।